क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, एक कॉइल है 400 टर्न्स इन एन एसी जनरेटर, अल्टरनेट करंट जनरेटर, यानी कि यहाँ पे बात हो गई अल्टरनेट करंट जनरेटर की, तो एक ही फॉर्मूला है अल्टरनेट करंट जनरेटर का, उसी को इस्तेमाल करना है। पहले बाकी का डेटा देख लो। हैविंग एन एरिया ऑफ, एरिया गिवन है 0.1 मीटर स्क्वायर, इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 50 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 50 टेस्ला। तो हम चाहते हैं कि हम जनरेट करें इलेक्ट्रिक करंट कितना, 220 वोल्ट, मैक्सिमम करंट जो हम जनरेट करना चाहते हैं वो 220 वोल्ट है। सो हाउ फास्ट इज द कॉइल टू बी रोटेटेड, कितना तेजी के साथ हम रोटेट करें उस कॉइल को, और अपना आंसर एक्सप्रेस करना है इन रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ये एक्स्ट्रा काम है जो कि हमारी बुक के अंदर नहीं था, बाकी ये क्वेश्चन मिलता जुलता है काफ़ी हद तक बुक से। नंबर ऑफ टर्न्स एन से शो करते हैं, 400 टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल ए 0.1 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड बी जो कि 50 टेस्ला होती है, मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम ईएमएफ उसको ई नॉट से शो करते हैं जो कि आ जाता है 220 वोल्ट जो कि गिवन है, और एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली हमें मालूम करनी है और वो होती है ओमेगा, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ओमेगा मालूम करना है बेसिकली हमने। तो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज इज गिवन बाय, जो अल्टरनेट करंट जनरेटर में मैक्सिमम वोल्टेज का फॉर्मूला है, एन ए ओमेगा बी, एन नंबर ऑफ टर्न्स एरिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और बी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ई नॉट 220, नंबर ऑफ टर्न्स 400, एरिया 0.1, ओमेगा मालूम करना है, और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी 50 टेस्ला है। रीअरेंज करेंगे तो 220 डिवाइड बाय ये पूरी वैल्यू यानी कि 2000, 220 डिवाइड बाय 2000, ये आंसर आएगा 0.11 रेडियन पर सेकेंड। याद रखिए जो एस आई यूनिट है ना ओमेगा का, वो रेडियन पर सेकेंड है, बट क्योंकि एक्स्ट्रा मेंशन है तो जाहिर सी बात है उसके मार्क्स हैं कि हमें आंसर चाहिए रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। अब याद रखिए एक हमें अगर रेवोल्यूशंस का आंसर चाहिए तो हमें इस वैल्यू को याद रखना पड़ेगा कि भाई एक रेवोल्यूशन के अंदर कितने रेडियन होते हैं। तो याद रखिए एक रेवोल्यूशन के अंदर होते हैं 2 पाई रेडियन। अगर हम एक रेवोल्यूशन की बात करें या एक रोटेशन की बात करें तो याद रखिए 1 रोटेशन हैज़ 2 पाई रेडियन। तो एक रोटेशन के अंदर अगर 2 पाई रेडियन है तो भाई बात ये है कि अब जो आंसर हमें चाहिए वो हमें आंसर किस में चाहिए, वो आंसर हमें चाहिए रेवोल्यूशन में। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें हमें वैल्यू चाहिए रेवोल्यूशन की, तो फिर डिवाइड बाय 2 पाई करेंगे ताकि आंसर आ जाए रोटेशंस पर सेकंड में या रेवोल्यूशंस पर सेकंड में, ठीक है ना, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो हमें चाहिए रोटेशंस में। सो रेडियन को कन्वर्ट करना है रोटेशन में, डिवाइड बाय 2 पाई कराएंगे। ओके तो आंसर आ जाएगा 0.11 डिवाइड बाय 2 पाई, 2 पाई होता है 6.28 यानी कि 2 इंटू 3.15, तो वो जाएगा 0.15 रोटेशंस पर सेकेंड, ठीक है ना। तो क्योंकि मेंशन था तो हमने लाजमी कन्वर्ट करा उसको रेवोल्यूशंस या रोटेशंस पर सेकेंड में, और रिजल्ट भी ऐसे लिखेंगे, द कॉइल शुड बी रोटेटेड एट 0.15 रोटेशंस पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12, करंट है 6.25 एम्पियर का जिसको मेंटेन किया गया एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में बाय अ सोर्स, किसी भी सोर्स के जरिए। कैलकुलेट फोर्स पर मीटर ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट करंट कैरिंग वायर, जो कि करंट कितना कैरी कर रहा था, 2 एम्पियर करंट कैरी कर रहा था, म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है। फॉर एग्जांपल ये पहला वाला कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है, ये हो गया I1 यानी कि पहले वाला करंट यानी कि 6.25, ठीक है। इसी के पैरेलल एक दूसरा वायर है और उसमें से करंट कितना पास हो रहा है, उसमें से करंट पास हो रहा है 2 एम्पेयर, ठीक है। तो ये जो है, और ये कितने फासले पे रखे हुए हैं, ये दोनों वायर के दरमियान का डिस्टेंस 0.5 मीटर है। तो इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यकीनन वो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड है वो कोई ना कोई इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। इस तरीके से फोर्स अप्लाई करेगी करंट के परपेंडिकुलर, एक फोर्स होगी जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, और ये जो फोर्स हमें मालूम करनी है पर मीटर करनी है, यानी समझ लो जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है उसको हम 1 मीटर के बराबर कर देंगे। और ये जो फोर्स हमें पता करनी है ये हमें पर मीटर पता करनी है, यानी कि जो लेंथ है उसको हम कंसिडर कर लेंगे, जो दूसरे वायर की लेंथ है वो 1 मीटर के बराबर है, क्योंकि मेंशन है हमें फोर्स पर मीटर पता करनी है। अच्छा जी, तो सबसे पहले करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट कंडक्टर 6.25, फोर्स मालूम करनी है, लेंथ 1 मीटर है, और डिस्टेंस ऑफ वायर, वायर कितना दूर है 0.5 मीटर, और करंट जो पास कर रहा है दूसरे कंडक्टर से जिसकी लेंथ हम 1 मीटर सपोज कर रहे हैं, उसमें से करंट पास हो रहा होगा 2 एम्पेयर। ओके तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर लेते हैं ड्यू टू फर्स्ट वायर, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे बायोट-सैवर्ट लॉ।
B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले की तो B1 लिख दिया, तो करंट भी पहले वाले का आएगा यानी कि I1। म्यू नॉट गिवन था, म्यू नॉट की वैल्यू पुट करी, करंट पहले का 6.25 एम्पियर, 2 पाई की वैल्यू और डिस्टेंस कितने डिस्टेंस से मालूम करना है 0.5 मीटर्स पर। वैल्यूज पुट करके सिंपली सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 6 टेस्ला के बराबर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे वाले वायर पर जो फोर्स लग रही है पर मीटर वो मालूम करनी है। सो फोर्स का फॉर्मूला BIL साइन थीटा, लेकिन अब हमें फोर्स मालूम करनी है तो जाहिर सी बात है करंट, दूसरा वाला करंट कैरिंग वायर है तो उसका करंट लिखना पड़ेगा, लेंथ पर मीटर पता करना है और परपेंडिकुलर ही होगी फोर्स करंट के या लेंथ ऑफ वायर के, और बाकी मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले वायर की होगी। वाहिद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले वाले वायर की वजह से, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सेकंड कंडक्टर से रिलेटेड है। B1 मालूम करा था 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 6 और करंट 2 एम्पियर दूसरे वाले में, और लेंथ पर मीटर पता करना था 1 मीटर, और मैंने बताया कि जो फोर्स अप्लाई होगी वो दूसरे वाले कंडक्टर के परपेंडिकुलर ही होगी, तो साइन 90 पुट करेंगे। सो फाइनल आंसर हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 न्यूटन। सो दो बातें पता करनी थी इस सवाल में, पहली तो हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करी और दूसरा हमने पता कर लिया जो मेन जो पूछा गया था, जो रिक्वायर्ड था फोर्स पर मीटर, वो होगी 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ऑपरेट कर रहा है 79 हर्ट्ज पर, एरिया ऑफ कॉइल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.06 टेस्ला है, और प्रोड्यूस कर रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 149 वोल्ट्स। ऑल्टरनेट करंट जनरेटर से रिलेटेड है न्यूमेरिकल, फ्रीक्वेंसी आ गई, एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, दो मरतबा डिवाइड बाय 100 कराएंगे ताकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए याद से दो मरतबा डिवाइड कराना है 100 से, 0.05 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करने हैं एन, मैग्नेटिक फील्ड 0.06 टेस्ला, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 149 वोल्ट्स है। फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वोल्टेज का एन ओमेगा बी नॉब। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा की जगह पे ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एफ या 2 पाई अपॉन टी भी होता है ओमेगा। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्योंकि गिवन है तो हम 2 पाई एफ कर लेंगे। अच्छा, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ई नॉट आ गया 149 0.05 इंटू 2 इंटू पाई इंटू एफ 79 0.06, और फिर ये सारी वैल्यूज दूसरी तरफ जाके हो जाएंगे डिवाइड, जो भी इनका आंसर आएगा 1.488। सो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे 100 टर्न्स। तो ये जो ऑल्टरनेट करंट जनरेटर है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए 100। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, एक आयरन कोर है सोलिनॉइड जिसमें 600 टर्न्स है, एज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोलिनॉइड है, अच्छा करंट है 4 एम्पियर का पास कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा इसमें इफ़ द करंट इज टर्न ऑफ, जो कि हमने करंट को ऑफ कर दिया 0.2 सेकेंड में, और व्हाट इज इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। दो चीज़ें हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पता करना है और सेल्फ इंडक्टेंस भी पता करनी है। नंबर ऑफ टर्न 600, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में जाना है तो दो मरतबा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, लाजमी तौर पे ये मिस्टेक स्टूडेंट अक्सर करते हैं, आपने याद रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो दो मरतबा डिवाइड कराना पड़ेगा 100 से, तो 2 एक्सपोनेंट माइनस 4। जो करंट चेंज हुआ है, क्योंकि करंट फाइनली तो जीरो ही हो गया ना, क्योंकि उसको टर्न ऑफ कर दिया, पहले कितना था, पहले था करंट 4 एम्पेयर और फिर बाद में जीरो, तो चेंज इन करंट 4 एम्पेयर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेल्फ इंडक्टेंस मालूम करनी है, जबकि वो टाइम जिसके अंदर करंट चेंज हुआ है वो 0.2 सेकेंड है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इस्तेमाल करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम करने के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं बी इंटू डेल्टा ए। तो बी और डेल्टा ए एक्चुअली हमें मालूम है, तो इसी वजह से गिवन था कि हमें फ्लक्स मालूम करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया डिवाइड बाय कितना टाइम 0.2 सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा 0.24 वोल्ट्स। ये है हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना है तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्राइमरी फार्मूला हमारे पास, उसी को यूज़ करना है। अब सेल्फ इंडक्टेंस मालूम करनी है तो सेल्फ इंडक्शन का ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सेल्फ इंडक्शन के मुताबिक एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, करंट का चेंज आया था 4 एम्पेयर, ईएमएफ इंड्यूस्ड अभी भी मालूम करा 0.24, और डेल्टा टी 0.2 था, रीअरेंज करके आंसर आ जाएगा 0.012 हेनरी।
जिसको अगर मिली हेनरी में कन्वर्ट करना चाहो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे लाजमी नहीं था तो मैंने भी कन्वर्ट नहीं किया। तो ये में भी आ गया 0.24 वोल्ट और सेल्फ इंडक्टेंस भी आ गई 0.012 हेनरी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, एक प्रोटॉन है जिसका चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम और मास है 1.67 10 रेज टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। एक्सेलरेट किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट्स। फिर वो एंटर होता है परपेंडिकुलरली इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी और इंटेंसिटी है उस मैग्नेटिक फील्ड की 0.5 टेस्ला। सो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का सर्कुलर पाथ बनेगा। जाहिर सी बात है जब प्रोटॉन एंटर होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने की कोशिश करेगा, तो उसी सर्कुलर पाथ में जब मूव कराएगा तो कुछ ना कुछ उस सर्कुलर पाथ का रेडियस भी होगा, वही रेडियस हमें मालूम करना है। यानी कि वाई एक्सिस में या ऊपर या नीचे जैसे भी डिफ्लेक्ट होगा, बहरहाल वो वाई एक्सिस में डिफ्लेक्ट होगा तो वो एक सर्किल बनाएगा, वर्टिकल सर्किल बनाएगा जिसका रेडियस हमें फाइंड करना है। यानी चार्ज टू मास रेशो वाला न्यूमेरिकल है ये। चार्ज ऑन प्रोटॉन गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 6 एक्सपोनेंट 5, मैग्नेटिक फील्ड एंगल 90 डिग्री क्योंकि लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर और रेडियस फाइंड करना है। सो गिवन कंडीशन ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड के जब एंटर हुआ वो चार्ज तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुई उसके ऊपर, तो वही एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम करेगी, यानी कि उसको घुमाने का काम करेगी, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाने का काम करेगी और इसी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और हमें रेडियस मालूम करना है। बट बात यह है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस्तेमाल जो अप्लाई होगी वो वेलोसिटी वाई एक्सिस के अंदर होगी उस पार्टिकल की ना, क्योंकि पार्टिकल वाई एक्सिस से मूव करेगा, इसी वजह से वी का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, वी वाई का स्क्वायर लिखेंगे। बाकी मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होता है। अच्छा, जब वी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वी वाई खुद बराबर होगा वी साइन थीटा के, और स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, फिर क्या होगा, एक साइन से यहाँ का एक साइन हो जाएगा कैंसिल, और इसी तरीके से एक वी से कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा यहाँ पे एम वी साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू बी और अपॉन में आर। तो अगर आर की वैल्यू चाहिए तो एम वी साइन थीटा ओवर क्यू बी कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि क्यू हमें पता है, बी हमें पता है, एंगल हमें पता है, मास हमें पता है, बट हमें वेलोसिटी नहीं पता। वेलोसिटी मालूम करने के लिए चार्ज टू मास रेशो को इस्तेमाल करेंगे, जिसके मुताबिक v बराबर होता है √2 EV ओवर m, क्योंकि यहाँ पे चार्ज को मैंने q से शो करा है तो इस वजह से e की जगह पे मैंने q लिख दिया, 2qv ओवर m, q की वैल्यू, v की वैल्यू, m की वैल्यू। कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्टली लिखना है, रूट लेंगे, आंसर आएगा 1.027 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकेंड, और फिर इस वेलोसिटी की वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में वेलोसिटी की जगह पर, तो बनेगी इक्वेशन, ये आ गई चार्ज की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास जो वेलोसिटी है, साइन 90 परपेंडिकुलर था, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 और चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। सो रेडियस आ जाएगा 0.2236 मीटर्स, यानी कि जब वो प्रोटॉन उस पोटेंशियल जो उस मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा तो उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा 0.2236 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9, एन ई एम एफ ऑफ 45 मिली वोल्ट्स इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, एक कॉइल के अंदर 45 मिली वोल्ट्स ई एम एफ इंड्यूस हो रहा है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500, जबकि जो करंट है वो एक बराबर में रखे हुए नेबरिंग कॉइल के अंदर चेंज हो रहा है 15 से 4। ठीक है, इसका मतलब दो कॉइल्स इन्वॉल्व है, ये म्यूचुअल इंडक्शन का न्यूमेरिकल है इन 0.2 सेकेंड्स। ए पार्ट में व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो यहाँ पे भी पता लग जाएगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल, जो सेकंड कॉइल है उसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ है क्योंकि दूसरे वाले कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में, तो ईएस से शो करेंगे 45 मिली वोल्ट्स, एंड मिली मीन्स 10 रेज टू द पावर -3 या डिवाइड बाय 1000। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के तो एन एस लिखेंगे, 500 टर्न्स है। चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल डेल्टा आई पी 15 - 4 यानी कि 11 एम्पेयर आ जाएगा। चेंज ऑफ करंट डेटा में ही निकाल लिया, टाइम है 0.2 सेकेंड, एंड वी हैव टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल। ओके, तो स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्मूले से, ES इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं है, सो ES इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ गया EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, ये आ गई वैल्यू हमारे पास डिफरेंस डेल्टा आई पी
15 से 4 चेंज हुआ था और करंट टाइम आ गया 0.2। रीअरेंज करके म्यूचुअल इंडक्टेंस 8.18 10 रेज टू द पावर -4 हेनरी आ जाएगी, जिसको आप लोग अपनी आसानी के लिए मिली हेनरी के में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो इट्स ओके, नहीं करना चाहते तो भी इट्स फाइन। नाउ सेकंड पार्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ES इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अच्छा, फैराडेज लॉ के अंदर ना ये एस नहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे जो एस हमने लिखा है वो इस वजह से कि आप समझ जाओ कि हमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है वो सेकेंडरी कॉइल का, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी के इस्तेमाल होंगे और EMF भी सेकेंडरी वाला ही इस्तेमाल होगा। ओके, सो 45 मिली वोल्ट था तो 45 एक्सपोनेंट -3, नंबर ऑफ टर्न्स 500 थे तो 500 आ गया, 500 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, आंसर आएगा 9 एक्सपोनेंट -5। और जो फ्लक्स है उसका यूनिट होता है वेबर, टाइम का होता है सेकेंड, तो डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी हो जाएगा 9 एक्सपोनेंट -5 वेबर पर सेकेंड। दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ गई है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, एक आयरन कोर सोलेनॉइड है जिसमें 500 टर्न्स है, क्रॉस सेक्शन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, करंट है 2.3 एम्पियर जो कि उससे पास हो रहा था, जिसकी वजह से फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस हो रही थी 0.53 टेस्ला। तो कितना ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा ये पता करना है। अगर करंट को हमने 0.1 सेकेंड में बंद कर दिया, यानी कि करंट जो चेंज हुआ वो 2.3 से 0 हुआ होगा 0.1 सेकेंड में। एंड व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस भी फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्न्स 500, क्रॉस सेक्शन एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 2 मरतबा डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। चेंज ऑफ करंट है, क्योंकि मैंने बताया करंट ऑफ हो गया तो आखिरी वाला करंट 0 हो गया, सो 2.3 ही एम्पियर करंट का चेंज है। मैग्नेटिक फील्ड 0.53 टेस्ला है या वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, इंड्यूस्ड EMF फाइंड करना है, सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करनी है, जबकि जब करंट को ऑफ किया तो टाइम लगा है 0.1 सेकेंड। तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं फेराडेज लॉ का, EMF का फॉर्मूला N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। प्रॉब्लम ये है कि हमें डेल्टा फाई फाइंड करना पड़ेगा। सो डेल्टा फाई जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बराबर होता है बी डॉट डेल्टा ए। ठीक है, तो वही हम करेंगे कि N की जगह पे N ही रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मल्टीप्लाई करा देंगे एरिया वेक्टर से, जो कि एरिया हमें यहाँ पे गिवन है। तो नंबर ऑफ टर्न्स 500, मैग्नेटिक फील्ड 0.53 और एरिया 5 एक्सपोनेंट -4 और टाइम जिसमें करंट ऑफ हुआ था वो 0.1 आ गया। पूरी वैल्यूज रखो कैलकुलेटर के अंदर तो आंसर आएगा 1.32 वोल्ट्स। ये आया है EMF। अब ये जो पार्ट था ना सेल्फ इंडक्टेंस वाला, ये फाइंड कर लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो सेल्फ इंडक्शन से हम लोग निकालते हैं, EMF बराबर होता है L डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। सारी वैल्यूज हमें पता है, L को अलग करना है सिर्फ। EMF निकाला हम लोगों ने 1.32, चेंज ऑफ करंट 2.3 और टाइम अब भी वही है 0.1। रीअरेंज करेंगे सो 1.32 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 2.3 आ जाएगा 0.057 हेनरी, जिसको आप कन्वर्ट करना चाहो तो मिली हेनरी में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, बहरहाल क्योंकि लाजमी नहीं था तो हमने कन्वर्ट नहीं करा। इंड्यूस्ड EMF जो है 1.32 वोल्ट है और सेल्फ इंडक्टेंस आई 0.057 हेनरीज। Question number 2 का part 2, find the current required to produce a magnetic field of induction, magnetic field of induction 2.5 12 exponent -3 वेबर पर मीटर और 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड है। इसका मतलब आप समझ जाइए, न्यूमेरिकल में सोलेनॉइड का नाम आ गया है तो इसका मतलब ये है कि हमने फॉर्मूला भी सोलेनॉइड का ही अप्लाई करना है। हैविंग 4000 टर्न्स ऑफ वायर, ठीक है, उसमें जो सोलेनॉइड है उसके अंदर 4000 टर्न्स है, म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स 4000 है, कैपिटल एन से शो करते हैं। चेंज ऑफ मतलब हमें करंट फाइंड करना है कितना प्रोड्यूस होगा, तो ऐसी बात है 0 से प्रोड्यूस होता है तो मैंने चेंज ऑफ करंट लिख दिया। तो आई हमें फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड बी आ गया और फिर आ गई लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100, सो आ जाएगा 0.5 मीटर्स। तो अगर अप्लाई करते हैं एम्पियर्स लॉ जो कि हमने सोलेनॉइड के लिए ड्राइव किया था मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट एन आई, लेकिन याद रखिए ये जो एन था ना स्मॉल एन, ये कैपिटल एन से डिफरेंट है। कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, स्मॉल एन जो था ये था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
ये बात याद रखनी है, गलती से भी डायरेक्टली एन को पुट नहीं करना, इस वजह से डेटा के अंदर ही मैंने लिख दिया कैपिटल एन, तो स्मॉल एन की जगह पर आना चाहिए कैपिटल एन डिवाइड बाय एल। तो ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2.512 एक्सपोनेंट माइनस 3, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7, नंबर ऑफ टर्न्स एन अपॉन एन की वैल्यू कैपिटल एन की वैल्यू यानी कि 4000 आई मालूम करना है, और लेंथ की जगह पर जो कि अपॉन में आया है यहाँ पर आ जाएगा 0.5। आई की वैल्यू को अलग करा, सॉल्व करने पर आप देखेंगे तो आंसर आएगा 0.25 एम्पेयर्स। तो इसका मतलब करंट प्रोड्यूस होगा जो रिक्वायर है इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, वो होगा 0.25 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है जो कि ऑपरेट कर रहा है 50 हर्ट्ज पर, और उसके जो कॉइल्स हैं 200 टर्न्स हैं, while the coil has an area of 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें टू रोटेट द कॉइल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम वोल्टेज 240 वोल्ट, कि वो इतना वोल्टेज प्रोड्यूस कर दे। सो न्यूमेरिकल पढ़ते ही समझ जाओ, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, एरिया ऑफ कॉइल जो है वो यहाँ पे 120 है, 500 नहीं है, 120, और उसी 120 को जो हम डिवाइड कराएंगे दो मरतबा 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो दो मरतबा डिवाइड कराने पर 120 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 ये आ जाएगा 0.012 मीटर स्क्वायर। और नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल n इज इक्वल टू 200। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ई नॉट होता है वो गिवन है 240 वोल्ट के बराबर। फॉर्मूला में पता है, मैक्सिमम वोल्टेज फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ई नॉट एन ए ओमेगा बी, ठीक है, जबकि ओमेगा की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ओमेगा का फॉर्मूला हमें पता है, ओमेगा खुद बराबर होता है 2 पाई एफ के, तो ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ पुट करेंगे। तो फिलहाल हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो एन ए 2 पाई एफ सब इस ई नॉट के साथ जाके हो जाएंगे डिवाइड, तो बी कैलकुलेट हो जाएगा। ई नॉट की वैल्यू 240, नंबर ऑफ टर्न्स 200, एरिया 0.012, ठीक है, जो कि हमने 120 को डिवाइड करा था दो मरतबा 100 से, 2 इंटू 3.14, और फ्रीक्वेंसी थी 50, सो पूरा आंसर आ जाएगा 0.318 टेस्ला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इतनी अप्लाई करेंगे तो फिर ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वर्क कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13, ये काफ़ी मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा हमारी बुक में है नहीं। द इनर एंड आउटर डायमीटर्स ऑफ टोरॉइड आर 22 सेंटीमीटर एंड 26, इनर कम वाला होगा 22 और आउटर बड़ा होगा 26 सेंटीमीटर। करंट पास होता है अगर 5 एम्पियर, तो प्रोड्यूस होती है 0.025 मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द वायर, जो कि लपेटेंगे हम टोरॉइड बनाने के लिए। तो देखिए हमारे सामने जो है ना एक टोरॉइड है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए 3D डायग्राम इसी वजह से रखिए कि अगर ये इसका सेंट्रल पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये होगा इनर रेडियस, जो कि यहाँ पे R1 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 22 डिवाइड बाई 2, और क्योंकि मैं रेडियस निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये तो उन्होंने डायमीटर दिया हुआ था ना, तो ये याद रखिए मैं रेडियस निकालना चाह रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो इनर डायमीटर है वो यकीनन यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, ये इनर डायमीटर कंप्लीट होगा। मैं चाह रहा हूँ कि इनर रेडियस निकाल लूँ, तो इनर रेडियस होता है सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि डायमीटर का हाफ, तो R1 आ जाएगा। हम क्या करेंगे इनर रेडियस के लिए, इनर डायमीटर यानी कि 22 को डिवाइड बाई 2 कराएंगे, 11 सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन मीटर में आंसर चाहिए डिवाइड बाई 100, 0.11 मीटर। इसी तरीके से आउटर रेडियस का मतलब क्या हो गया, आउटर रेडियस का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा पूरा वो आउटर डायमीटर होगा, और हमें आउटर रेडियस चाहिए, तो इसका हाफ करेंगे, तो 26 डिवाइड बाई 2 यानी कि 13 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाई 100 तो 0.13 मीटर आ जाएगा। अच्छा, जो रेडियस ऑफ टोरॉइड है, याद रखिए टोरॉइड की मेजरमेंट जो है वो दरमियान से लेते हैं, यहाँ से जो टोरॉइड होता है, जब आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा मेरा टोरॉइड का, तो जब हमने रेडियस बनाया था तो रेडियस जो है वो यहाँ इस वाले हिस्से को देखा था हमने, यहाँ से मेजर किया था रेडियस, तो यकीनन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, सो इसका एवरेज आ जाएगा 0.12 मीटर के बराबर। तो अभी तक के लिए ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी, इनर रेडियस आउटर रेडियस, और जो एक्चुअल रेडियस ऑफ टोरॉइड है जो कि दोनों का मीन होता है। करंट है 5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड है 0.025 टेस्ला, और लेंथ ऑफ वायर जो कि हम लपेटेंगे टोरॉइड बनाने के लिए वो हमें मालूम करनी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड हमें पता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई R। लेंथ तब पता चलेगी जब हम नंबर ऑफ टर्न्स पता करेंगे, इस वजह से फिलहाल नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करेंगे। सो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n को अलग करा, B इंटू 2 पाई R डिवाइड बाई म्यू नॉट आई, वैल्यूज पुट करी, B 0.025, 2 पाई R 0.12, और म्यू नॉट होता है 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7, पाई से पाई कैंसिल,
ठीक है, और बाकी भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे आंसर आ जाएगा 3000 टन्स। तो अब फिलहाल हमें नंबर ऑफ टन्स तो पता है कि भाई नंबर ऑफ टन्स होंगे 3000। अब देखते हैं कि इन 3000 टन्स बनाने के लिए हमें कितना लंबा वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ वायर इन वन लूप, पहले एक लूप का पता कर लेते हैं। एक लूप का मतलब जो हम इसमें लपेटेंगे ना तार इस तरीके से, जो कि पूरा और फिर यहाँ से बैक से भी यहाँ तक पहुँचेगा, ये हो जाएगा इसका एक लूप, ये एक लूप बनेगा। अच्छा, एक लूप के अंदर जो हम वायर इस्तेमाल करेंगे वो एक्चुअली होगा तो सर्किल ही, ठीक है। तो सर्किल का आपको पता है ना, सर्किल का ये जो पूरा रास्ता मैंने बनाया है रेड, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस, और ये होता है इसका रेडियस। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई तो होता ही है और साथ साथ आता है आर। आर क्या होता है? आर होता है उसका रेडियस। तो अगर मुझे इस पूरे सर्किल का पता करना है तो मुझे रेडियस पता होना चाहिए, तभी मैं मालूम कर सकता हूँ कि पूरा तार कितना होगा, जो कि बनेगा सरकमफेरेंस। सो लेंथ ऑफ वायर इन वन लूप इज 2 पाई, तो एज इट इज आ गया, जो कि सरकमफेरेंस ही निकलेगा। लेकिन यहाँ पे रेडियस आना चाहिए, रेडियस आना चाहिए इस पूरी चीज का। तो इस पूरी चीज का रेडियस होगा कितना, आप ये बात याद रखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि बाहर वाले तक का, ये बराबर है R2 के, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यानी कि अंदर तक का, वो है R1। हमें ये वाला डिस्टेंस मालूम करना होगा, तो कैसे मालूम करेंगे? इजी बात है, हम क्या करेंगे, हम R2 में से R1 को माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस पता लग जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता लग जाएगा अगर मैं माइनस कर दूं इस वाले टोराइड में R2 में से R1, ठीक है। जिससे हमें क्या पता चलेगा? जिससे हमें पता चलेगा उसका डायमीटर। बट क्योंकि हमें इस सर्किल का जो टोराइड पे लपेट रहा हूँ इसका रेडियस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसी डेल्टा आर को डिवाइड करा देंगे 2 से। बात दोबारा से समझ लीजिए, हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मालूम करना है तो कैसे मालूम कर सकते हैं? R2 में से R1, यानी कि आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि ये जो सर्किल में लपेट रहा हूँ इसका इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस यानी कि डायमीटर आ जाएगा। और अगर उसी का आधा कर दूँ तो बन जाएगा रेडियस, और क्योंकि वो रेडियस बन जाएगा लिपटने वाले वायर का, तो फिर 2 पाई आर करके हम उस वायर की लंबाई पता कर सकते हैं जो एक लूप में आएगी। सो 2 इंटू 3.14 डेल्टा आर आएगा 0.02, जब माइनस कराएंगे R2 में से R1 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा लेंथ ऑफ वन लूप 0.0628 मीटर। ये एक लूप की आई है और हमें 3000 टर्न्स देने हैं, तो इसी को 3000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी 188.4 मीटर्स। तो इसका मतलब इतना लंबा वायर इस्तेमाल करके हम टोराइड बना सकते हैं।